हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार धानक, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़ से हूँ। जीपीसी हनुमानगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज स्कैन दिस QR कोड एंड प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल जीपीसी हनुमानगढ़। पिछले लेक्चर में जैसे हमने डिस्कस किया था कि हार्ड डिस्क क्या होता है, टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क, साटा, पाटा, स्कजी और SSD, ये 4 तरह की हार्ड डिस्क हमने पढ़ी। पेन ड्राइव्स के भी टाइप्स देखे हमने, किस तरह की पेन ड्राइव्स आती हैं, क्या स्ट्रक्चर्स है, क्या कैपेसिटीज हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रिंटर्स क्या होते हैं और उनके प्रकार क्या है प्रिंटर्स के, स्कैनर, वेबकैम और बारकोड रीडर को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है कि प्रिंटर क्या है। प्रिंटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइसेस है जो कि क्या करता है, हमारे सॉफ्ट कॉपी में जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्यूटर में, उन सभी को हार्ड कॉपी के रूप में, यानी वो पेपर पर उन सॉफ्ट कॉपीज को प्रिंट करके हार्ड कॉपी बना देता है। तो प्रिंटर है वो ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है और कलर भी हो सकता है। इस प्रिंटिंग में जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं हम, वो 2 प्रकार की होती है। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर से मतलब है, इम्पैक्ट प्रिंटर है वो एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। टाइपराइटर में क्या है, कुछ कैरेक्टर्स की स्टिक्स होती हैं, वो स्टिक्स एक रिबन पे जिसमें स्याही लगी रहती है उस पे स्ट्राइक करती है और हमारे पेपर पर प्रिंट हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाती है क्योंकि इसमें पेपर और कैरेक्टर की स्टिक्स के बीच में फिजिकली टचिंग हो रहा है, इसीलिए इसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, DMP जिसे हम कहते हैं। दूसरी तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। बेसिकली ये 2 प्रकार के होते हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। इंकजेट में हम आगे पढ़ेंगे कि एक नोजल लगी रहती है, उस नोजल से इंक है वो ड्रॉपलेट के रूप में बाहर आती है और पेपर पर स्प्रे कर देती है, जो कि इमेज और कैरेक्टर को प्रिंट करने के काम आता है। लेजर प्रिंटर है वो एक फोटोकॉपियर की तरह काम करता है, जो भी डॉक्यूमेंट है लेजर बीम की सहायता से उसे प्रिंट कर देता है इमेज बनाने के लिए। अब देख रहे हैं कि प्रिंटर का आविष्कार कैसे हुआ। स्टार्टिंग में सबसे पहले 1938 के अंदर चेस्टर कार्लसन ने एक इलेक्ट्रोफोटोग्राफी नाम की एक ड्राई प्रिंटिंग प्रोसेस की एक मशीन बनाई, जिससे कि हम प्रिंटर कहते हैं। 1953 के अंदर रेमिंगटन रेड ने यूनिवेक कंप्यूटर के लिए एक हाई स्पीड प्रिंटर बनाया, जो नॉर्मली आज हम यूज करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो कैटेगरी है वो लाइन प्रिंटर सबसे पहले विकसित हुए, लेकिन टाइपराइटर वाली टेक्नोलॉजी में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी DMP है वो सबसे लोकप्रिय हुआ। इसमें इंक रिबन पर पिंस को पुश करके कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं। वहीं पे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो 1969 के अंदर लेजर प्रिंटर का पहला वर्जन लॉन्च हुआ। ग्रे स्टार्कवेदर ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने लेजर प्रिंटर की टेक्नोलॉजी को विकसित किया। 1976 के अंदर एक दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बनाया, जिसे हम इंकजेट प्रिंटर के नाम से जानते हैं, और ये ज्यादातर फोटोज को प्रिंट करने के काम आता है। इस लेक्चर में हम प्रिंटर के 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में 2 प्रिंटर्स हम पढ़ेंगे, इंकजेट और लेजर। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखने में इस तरह की इस इमेज के अनुसार होता है। इन प्रिंटरों में क्या है, कैरेक्टर को डॉट पैटर्न में प्रिंट किया जाता है, यानी जो कैरेक्टर बनेंगे हमारे वो डॉट 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 से बनेंगे। इसमें क्या है, प्रिंट हेड में कई नीडल्स लगी होती है, एक मैट्रिक्स बनी रहती है उन नीडल्स की, जो कि वो नीडल्स हैं वो रिबन पे टकराएगा और वो रिबन कागज पर टकराते हुए डॉट का निर्माण करती है। और इच्छित कैरेक्टर के लिए उन पिनों को कमांड के थ्रू इस तरह का शेप दिया जाता है कि वो कैरेक्टर वहां पे प्रिंट हो जाता है।
डॉट मैट्रिक्स प्रिंटिंग का जो मैकेनिज्म है वो सेम है हमारे टाइपराइटर की तरह, जो कि आजकल आउटडेटेड हो गया है और इससे हाई क्वालिटी का प्रिंट्स नहीं आता था। डॉट मैट्रिक्स का एक एडवांटेज ये है कि वो डिफरेंट साइज, डिफरेंट फॉन्ट के कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता था। ये एक फैसिलिटी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होती है। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि ये है हमारा नोजल हेड जो कि प्रिंट करेगा पेपर्स पे, और यहीं पे वो पिनें लगी रहती हैं। आगे हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें ये प्रिंटिंग किस तरह से काम करता है। ये जो प्रिंट हमने देख रहे हैं, ये प्रिंट ये किस तरह से होता है। डॉटेड जो पिन है वो रिबन पे टकराती है और रिबन है वो कागज पे टकराता है, तो हमारा प्रिंटिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। दूसरा जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है वो है डेजी व्हील प्रिंटर। इसमें क्या है, एक मेटल की व्हील बनी रहती है जिस पे हमारे जो टाइपराइटर के स्टिक्स हैं वो स्टिक्स अरेंज रहते हैं। जिस तरह से आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो छोटी छोटी स्टिक्स हैं ये कैरेक्टर स्टिक्स हैं जो कि एक व्हील की शेप में लगी रहती है। कैरेक्टर को पेपर पे प्रिंट करने के लिए ये व्हील रोटेट होता है और यहाँ पे एक हैमर, वो स्टिक्स को पुश करने के लिए हैमर का यूज होता है। इंटरनली एक छोटा सा डिवाइस है, वो हैमर की मदद से रिबन और पेपर पर ये इम्पैक्ट डालता है जिससे कि प्रिंटिंग पेपर पे कैरेक्टर है वो छप जाते हैं। और इसकी स्पीड है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से ज़्यादा होती है। ये लगभग 10 से 50 कैरेक्टर प्रति सेकंड छाप सकता है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि ये इमेज को प्रिंट नहीं कर पाता है, कैरेक्टर्स को ही प्रिंट कर पाएगा। क्योंकि अगर कोई इमेज है तो इन पे लगी हुई स्टिक्स है वो फिक्स कैरेक्टर होते हैं जो कि चेंज नहीं होते। इसीलिए कोई इमेज अगर छापनी हो या इमेज प्रिंट करनी हो तो डीएमपी की तरह इसमें फैसिलिटी नहीं होती है। अब हम पढ़ते हैं लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर बेसिकली क्या है कि ये एक स्पेशल इम्पैक्ट कैटेगरी का प्रिंटर है जो कि एक समय में पूरी लाइन को प्रिंट करता है, इसीलिए इसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। और ये अधिक मात्रा में आउटपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरे प्रिंटर्स की तरह इसमें भी क्या है, एक मेटल हेड लगा रहता है और जो कि इंक रिबन से टकराता है और पेपर पर हमारे कैरेक्टर प्रिंट होते हैं। लेकिन अंतर ये है कि इसमें प्रत्येक कॉलम के लिए एक हैमर की एक सीरीज होती है, यानी जितने कैरेक्टर की उस प्रिंटर की कैपेसिटी है उतने ही हैमर उसमें लगे रहते हैं एक लाइन में। एक समय में वो सारे हैमर एक साथ काम करते हैं, इसीलिए इसे लाइन प्रिंटर कहते हैं। इसकी स्पीड है वो डेजी व्हील से अधिक होती है। इसकी प्रिंटिंग स्पीड 300 से 3000 लाइन पर मिनट की होती है, यानी एक मिनट में 300 से 3000 लाइन ये प्रिंट कर सकता है। नॉर्मली ये प्रिंटर्स हैं वो बैंकिंग सिस्टम्स में यूज होते हैं। अब बात करते हैं हम ड्रम प्रिंटर की। इन प्रिंटर में क्या है कि जैसा आप देख रहे हैं कि इसमें एक ड्रम लगा रहता है, ये बेलना आकार ये डिवाइस लगी रहती है। इस पे छोटे छोटे ये जो हैं ये कैरेक्टर्स छपे रहते हैं। इस पे स्पीड से ये रोटेट होता है ड्रम। जैसे ही इस ड्रम के पीछे हैमर्स लगे रहते हैं, हैमर्स की एक सीरीज लगी रहती है जैसा कि हमने लाइन प्रिंटर में पढ़ा। तो ड्रम जैसे जैसे रोटेट होता है कमांड के थ्रू, जैसे मैंने एक प्रिंट करना है तो ये ड्रम रोटेट होगा, इसके चारों ओर ABCD की एक सीरीज लिखी होगी। जैसे ही हैमर के पीछे ए कैरेक्टर आता है तो वो स्ट्राइक करता है और रिबन पर, और वो कैरेक्टर है वो पेपर पर छप जाता है। और इसकी स्पीड लगभग 300 से 2000 लाइन पर मिनट होती है जैसा कि लाइन प्रिंटर की है। बस ये है कि उसमें एक लाइन लगी रहती है हैमर्स की और उन्हीं पे ही हमारे कैरेक्टर छपे रहते हैं। लेकिन यहाँ पे कैरेक्टर्स के लिए हमने ड्रम यूज किया है, इसीलिए ये ड्रम प्रिंटर कहलाता है। अब हम देखते हैं चेन प्रिंटर्स। चेन प्रिंटर्स क्या है
कि इसमें प्रिंटिंग के लिए एक चेन लगी रहती है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक चेन है, 2 रोटेटर इसमें लगे रहते हैं। रोटेटर की मदद से ये चेन घूमती रहती है। बेसिकली इस चेन पे कैरेक्टर्स छपे रहते हैं ABCDE। ये जो हमारा बैक पेपर लगा हुआ है और ये हमारा प्रिंट हेड है। तो इस चेन के रिबन तथा प्रिंट हेड के बीच में हमारा पेपर रहता है। ये चेन तेजी से घूमती है। जैसे ही किसी कैरेक्टर को प्रिंट करना है, उसी टाइम वो हेड हैमर है वो इम्पैक्ट करता है पेपर पर, और ताकि क्या है, रिबन के थ्रू और चेन के थ्रू कैरेक्टर पेपर पर छप जाता है। तो जब डिजायर कैरेक्टर चुने गए प्रिंट कॉलम के फ्रंट में आता है, यानी ये चेन के डिजायर्ड कैरेक्टर जो हमने चुने हैं प्रिंट करने के लिए, वो कैरेक्टर जब भी इस हैमर के सामने आते हैं तो ये हैमर उस पर स्ट्राइक करता है और चेन में से वह कैरेक्टर पर हिट हो जाता है और कागज पर वो कैरेक्टर छप जाता है। ये चेन प्रिंटर का मैकेनिज्म है। जिस तरह से ये ऊपर वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि BCD ये कैरेक्टर्स हैं, इस पे चेन पे लगे रहते हैं। तो ये चेन का पार्ट है यहाँ का। तो इस तरह से आप चेन प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं कैरेक्टर को। तो ये जो सारे हमने पढ़े हैं प्रिंटर्स, ये सारे के सारे प्रिंटर्स इम्पैक्टेड है। इट मीन्स ये है कि कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए पेपर और हेड का टच होना जरूरी होता है इसमें, इसीलिए इन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। सेकेंड टाइप जो हमारा प्रिंटर का है वो नॉन इम्पैक्ट है, जिसमें सबसे पहले हम इंकजेट को पढ़ेंगे। इंकजेट जैसा कि नाम से इंडिकेटेड है कि ये इंक को पेपर पे जेट की तरह लैंड करता है, यानी ड्रॉपलेट के थ्रू ये पेपर पर स्प्रे करता है। इस तरह के जो प्रिंटर है वो बेसिकली इमेज और ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है। इसमें इंक की कार्ट्रिज रहती है, जैसे कि इस नीचे वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि रेड कलर, येलो कलर और ये ब्लू कलर और एक ये ब्लैक कलर है। तो ये 4 कलर की इसमें कार्ट्रिज है। इनमें कलर भरा हुआ है, लिक्विड फॉर्म में होगा, और इनके आगे है वो नोजल लगी रहती है। उस नोजल के थ्रू छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं वो पेपर्स पर गिरते हैं। इंक की ये ड्रॉपलेट नोजल से निकलकर एक वाल्व से गुजरती है, जिन्हें इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड किया जाता है। 2 आवेशित परपेंडिकुलर 2 प्लेट्स लगी रहती हैं। उन प्लेट्स के बीच में से वो ड्रॉपलेट्स गुजरती है। चार्ज के बेस पे ही उनका डिस्प्लेसमेंट होता है और पेपर पर सही स्थिति होने पर वो ड्रॉपलेट्स उस पे गिरते हैं। तो इस तरह के प्रिंटर हैं वो हाई क्वालिटी कलर प्रिंटर इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं, और हालांकि ये थोड़े महंगे होते हैं क्योंकि इनमें कलर कार्ट्रिज यूज किए जा रही है जो कि महंगी आती है। इसी तरह से लेजर प्रिंटर होता है जो कि नॉन इम्पैक्ट है। नॉन इम्पैक्ट का मतलब प्रिंटर के द्वारा कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए कोई हेड या कोई फिजिकल चीज है वो पेपर को टच नहीं करती है। आजकल ये जो लेजर प्रिंटर्स हैं वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। प्लेन पेपर पर हाई क्वालिटी कैरेक्टर को छापने के लिए ये यूज करते हैं। ये फोटोकॉपियर टेक्नोलॉजी होती है, यानी एक लाइट है वो गिरती है और वो लाइट लेजर लाइट है, वो इलेक्ट्रिकल चार्ज के थ्रू लेजर बीम के द्वारा डॉक्यूमेंट्स के कैरेक्टर और जो इमेजेस हैं उनको सेलेनियम कोटेड ड्रम में पहले ड्रॉ कर दिया जाता है इसमें, और वो ड्रम चार्ज हो जाता है और उस ड्रम के अंदर एक ड्राई इंक या पाउडर जिसे आप टोनर कहते हैं, टोनर भरा रहता है और वो रोल होता है पेपर पर। टोनर उस ड्रम पर चार्ज डॉक्यूमेंट का रूप ले लेता है। वो जो स्याही है वो उस टोनर के ड्रम पर इस तरह से चिपक जाती है कि जो इमेज या कैरेक्टर बने हैं वो ड्रम के ऊपर आ जाते हैं, और जैसे ही पेपर अंदर जाता है तो हीट और प्रेशर की मदद से ड्रम पर जो प्रिंटेड कैरेक्टर और इमेजेस है वो पेपर पर प्रिंट कर दिया जाता है।
तो एक बार में पूरे पेज को हम प्रिंट ले सकते हैं, इसीलिए ये पेज प्रिंटर के नाम से भी जाने जाते हैं। मोस्टली आजकल है वो यही प्रिंटर्स यूज होते हैं क्योंकि ये इंकजेट से सस्ता पड़ता है और इनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। अब हम एक वीडियो देखते हैं जिसमें ये देखेंगे कि अब तक जो प्रिंटर पड़े हैं वो फिजिकली रूप से किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में देखिएगा कि ये प्रिंटर है जिसमें ये पेपर लगा रहता है और इस पेपर पे ये हेड मूव करता रहता है। इस हेड पे जो पिन्स लगी रहती हैं मैट्रिक्स, उसकी मदद से प्रिंट करता है। दूसरा है डेजी व्हील प्रिंटर, जो कि ये स्टिक्स के व्हील्स के रूप में लगा रहता है और ये व्हील्स हैं वो मूव करते हैं धीरे धीरे कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए, और इनके बीच में ये रिबन लगी रहती है। ये रिबन है उन सभी को कैरेक्टर का फॉर्म दे देती है। इस तरह से क्वालिटी प्रिंटिंग है वो हम डेजी व्हील प्रिंटर से कर सकते हैं। अब लाइन प्रिंटर है जो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। कुछ इस तरह की फंक्शनिंग के साथ वो प्रिंट करता है, जैसे अपने बैंकिंग सिस्टम में देखा होगा। इंकजेट जो प्रिंटर है, इंकजेट के अंदर हम पेपर डालते हैं, पेपर पे ये हेड इतने फास्ट मूव होते हैं कि सारी इमेजेस हैं वो प्रिंट हो जाती हैं। और लेजर प्रिंटर है, उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ पेपर डालते हैं और प्रिंट कमांड देते हैं। उसके बाद पूरा का पूरा पेपर इसमें अंदर जाता है और इंटरनल जो प्रोसेस होता है ड्रम के ऊपर जो भी छपना है वो छाप करके बाहर आ जाता है। एक और तरह के प्रिंटर्स हैं प्लोटर्स। प्लोटर्स जो हमारे बैनर वगैरह छापने के काम आते हैं वो प्लोटर्स के द्वारा होता है। वो इमेजेस को प्लॉट करता है। इस तरह से बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं बैनर छापने वाले, उनके पास ये मशीन्स रहती है। अब हम देखेंगे वेबकैम, जिसे हम वेब कैमरा भी कहते हैं, जो कि कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट भी आते हैं और एक्सटर्नल भी आते हैं। वेब कैमरा है वो कंप्यूटर में सीधे कनेक्टेड भी हो सकता है। ऐसे कैमरे जो कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं उसे वेब कैमरा कहा जाता है और शॉर्ट फॉर्म में इसे वेब कैम भी कहते हैं। और मॉनिटर के साथ इनबिल्ड भी, जैसे लैपटॉप में है, वो इनबिल्ड कैमरा आता है। हालांकि ये कैमरा डिजिटल कैमरे के समान इमेज और वीडियो को कैप्चर तो करते हैं, लेकिन इनके पास इनकी खुद की कोई मेमोरी नहीं होती है, बल्कि ये पिक्चर और वीडियो हैं वो डायरेक्ट कंप्यूटर की मेमोरी को सेंड करते हैं और वहाँ से उनको एडिट किया जा सकता है। और आजकल वेबकैम है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ये सब यूज करने के लिए वेबकैम का यूज करते हैं हम। इस तरह के मॉडल्स आप देख सकते हैं वेबकैम के होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। ये सारे के सारे USB कनेक्टर्स के थ्रू कंप्यूटर में कनेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारी इनपुट डिवाइस है वो है स्कैनर। तो हम आजकल मोबाइल में बहुत सारे स्कैनर्स के ऐप डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। ये हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी करते हैं। लेकिन इनपुट डिवाइस के तौर पे स्कैनर है वो क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि इमेज या टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को जो हार्ड कॉपी में है कि उनको कैप्चर करके डिजिटल फाइल में वो कन्वर्ट कर देता है। जिस तरह से हमारी फोटोकॉपी मशीन है उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को कंप्यूटर में ओपन और एडिट करने के साथ प्रिंट करने की फैसिलिटी भी देता है। जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करेंगे, हार्ड कॉपी का जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। उसके साथ आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं उसे बार बार, और प्रिंट भी कर सकते हैं। इमेज को डिजिटल फाइल में कन्वर्ट करने के लिए स्कैनर के द्वारा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का यूज किया जाता है। बेसिकली ये 3 तरह के होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर,
हैंड हेल्ड स्कैनर और सीट फीड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर क्या है? नॉर्मली हम यही यूज करते हैं इस तरह का। ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है फ्लैट बेड स्कैनर। इसके अंदर डिफरेंट तरह के साइज के आते हैं। मोस्टली A4 का हम यूज करते हैं क्योंकि मोस्टली पेपर है हम A4 का यूज करते हैं, इसीलिए A4 का पेपर है वो इसके अंदर रख देते हैं, ऊपर से इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद में सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर के अंदर उस डॉक्यूमेंट को स्कैन किया जा सकता है। दूसरा है हैंड हेल्ड स्कैनर, यानी हाथ में वो स्कैनर लेकर के हम किसी भी चीज को स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि बारकोड स्कैनर है, वो हमारा हैंड हेल्ड स्कैनर है। तीसरा है सीट फीडिंग स्कैनर। सीट फीडिंग का मतलब है कि हमें पेपर को एक बार ट्रे के अंदर रख दिया, उसके बाद वो अपने आप उस पेपर को अंदर की तरफ फीड करता रहेगा और उसको स्कैन करके कंप्यूटर पर भेजता रहेगा। तो ये 3 प्रकार के स्कैनर होते हैं जिनको कि हम यूज कर सकते हैं अपने जनरल लाइफ में। फाइनली हम बारकोड रीडर को पढ़ेंगे। बारकोड रीडर है क्या बेसिकली? आजकल नॉर्मल सबसे ज़्यादा यूज होते हैं बारकोड रीडर। बारकोड जो बनाने का श्रेय है वो नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को है। बारकोड रीडर एक विशेष प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कुछ इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं। बारकोड है वो एक लाइन का एक पैटर्न है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। उस पैटर्न को स्कैन करके इन लाइनों में छुपी हुई इंफॉर्मेशंस को हम कंप्यूटर के अंदर फीड कर सकते हैं। ये जनरली आजकल स्टोर, सुपरमार्केट और जो मॉल्स वगैरह हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलती, क्योंकि हर एक आइटम्स पर एक बारकोड टैग लगा रहता है और वो टैग को स्कैन करके उसकी इंफॉर्मेशन, प्राइस क्या है, आइटम नंबर क्या है, ये डायरेक्टली फीड किया जा सकता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। बेसिकली बारकोड है वो 2 तरह के होते हैं। पहला तो हैंड से स्कैन करने वाला बारकोड, जैसा कि ये ऊपर की इमेज में आप देख रहे हैं। इस इमेज में हाथ के द्वारा बारकोड स्कैनर को पकड़ करके बारकोड पे लेजर लाइट डाल के उसको रीड किया जा रहा है। दूसरा है ये एक फिक्स्ड बारकोड रीडर है, इसके सामने हम बारकोड को लेके आएंगे तो वो रीड कर लेगा। इट मीन्स ये है कि या तो हम हाथ में पकड़कर उसको रीड कर सकते हैं तो वो हैंड हेल्ड स्कैनर हुआ, और एक फिक्स्ड बारकोड रीडर होता है जिसके एक सरफेस को फिक्स्ड कर दिया जाता है, उसके सामने हम बारकोड लेके आते हैं। तो ये 2 तरह के बारकोड रीडर। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है प्रिंटर्स, वेबकैम, बारकोड रीडर और स्कैनर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस, कि कंप्यूटर है वो किस तरह से हमारी बात को, हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करता है, उसके लिए क्या क्या पैटर्न्स हम यूज करते हैं। तो हम उसकी लैंग्वेज को पढ़ेंगे और बेसिकली ये 3 प्रकार की होती है: मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। स्कैन दिस QR कोड टू सब्सक्राइब अवर चैनल GPC हनुमानगढ़ for more videos. Thank you very much for watching this video.